गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि पिछले सप्ताह जो है 14 फरवरी से जो है मंडे से जो है आपका मास्टर क्लास लगा हुआ है। ठीक है, 14 फरवरी से क्या चल रहा है? मास्टर क्लास चल रहा है। इस मास्टर क्लास में हमने एक दिन क्या पढ़ा था? बहुपद पढ़ा था। ठीक है, क्या पढ़ा था? बहुपद पढ़ा था, जिसमें 6 क्वेश्चंस किए थे। एक दिन हमने क्या पढ़ा था? दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, ये पढ़ा था हमने, रैखिक समीकरण। ठीक है, रैखिक समीकरण। और आज हम लोग एक तीसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम लोगों ने किया था टोटल 5 क्वेश्चन। तो ये जो आप लोगों ने अभी तक क्वेश्चंस किए हैं बहुपद से 6, तो इसका तो होमवर्क आप लोग को मैंने दे दिया था लिंक पे, और आप सभी लोग किए होंगे। और दो चर वाले रैखिक समीकरण का आज फिर आप लोग को एक होमवर्क मिलेगा, लिंक मिलेगा क्लास के एंड में, जिसे आप लोगों को करना रहेगा। ठीक है, और आज हम लोग तीसरा चैप्टर शुरू करने वाले हैं। और इन सभी क्वेश्चंस का, इन सभी क्लास का क्या मतलब है? मास्टर क्लास का क्या मतलब है कि आपके जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं उसी पे आधारित आपको क्वेश्चंस कराया जा रहा है। तो आज का हमारा पहला चैप्टर ही स्टार्ट होता है 9M12, 9M12, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? हीरोन का सूत्र, हीरोज फॉर्मूला, हीरोन का फॉर्मूला। ठीक है, हीरोन का सूत्र। तो हीरोन का सूत्र समझने से पहले मैं कुछ बेसिक जानकारी आपको जाननी होगी, तभी आप इस हीरोन के फॉर्मूला को समझ पाएंगे। तो उन बेसिक जानकारी पे चलते हैं, और मैं आपसे जो सवाल पूछूंगा चैट सेक्शन में आंसर करना है। ध्यान से सभी बच्चे स्क्रीन पे देखेंगे। मैंने एक त्रिभुज बना रहा हूं, सभी बच्चे देखेंगे। सर ये मेरे को अच्छे से आता है। हाँ, तो बस आंसर कीजिएगा अगर आता है तो, अभी पता चलेगा। ठीक है, ये एक त्रिभुज है जिसका मैंने नाम कर दिया ए, बी और सी। और मैंने कहा कि इसकी एक भी भुजा जो है आपस में बराबर नहीं है। ये क्या है? एक त्रिभुज है। ये क्या है? एक त्रिभुज है जिसकी एक भी भुजा बराबर नहीं है। यानी एक भुजा ए है, एक भुजा बी है, और एक भुजा जो है सी है। यानी एक भी भुजा जो है बराबर नहीं है। एक भी भुजा जो है क्या नहीं है? बराबर नहीं है। बातें समझ में आई? एक भी भुजा आपस में बराबर नहीं है। यानी मैं कहता हूं कि ए अगर 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, बी अगर 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, बी अगर 4 सेंटीमीटर है, और सी अगर 7 सेंटीमीटर है, तो आप बताइए ये किस प्रकार का त्रिभुज है? और आप लोग पढ़ चुके होंगे कि ऐसी त्रिभुज जिसकी एक भी भुजा आपस में बराबर नहीं होती है। यानी कोई 4 है, 5 है, 7, यानी एक भी भुजा आपस में बराबर नहीं है, तो ऐसे त्रिभुज को क्या कहते हैं? जल्दी से चैट सेक्शन में सभी बच्चे बताएंगे, ऐसे त्रिभुज को क्या कहते हैं? चैट सेक्शन में सभी बच्चे बताएंगे कि ऐसे त्रिभुज को क्या कहते हैं। हिंदी में सभी बच्चे बताएंगे, हिंदी में सभी विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम बाहु शीशम बन। त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, माइक जिनका भी ऑन है बंद कर लीजिए, नहीं तो क्लास से बाहर कर देंगे हम। ठीक है, तो ऐसे त्रिभुज को जो है विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। तो हमें जो है विषम बाहु त्रिभुज है, तो अगर मैं कहता हूं इस त्रिभुज का पेरीमीटर कितना होगा, अगर मैं आपसे कहूं कि इस त्रिभुज का पेरीमीटर कितना होगा, तो आप क्या करेंगे? तीनों भुजाओं को ऐड कर देंगे। तो पहले आप भुजा ए को जोड़िए, फिर भुजा बी को जोड़िए, फिर भुजा सी को जोड़िए। तो भुजा ए कितना है? 5 सेंटीमीटर, प्लस भुजा बी कितना है? 4 सेंटीमीटर, प्लस भुजा सी कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो यहां से आपको पेरीमीटर कितना मिल गया? यहां से आपको पेरीमीटर मिल गया 16 सेंटीमीटर। यहां तक सभी बच्चों क्लियर है कि पेरीमीटर हम कैसे निकालते हैं? एक बार वाइट टाइप करके सभी बच्चे बताएंगे। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर होगा कि हम लोग पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। सभी बच्चों को क्लियर है ना कि अगर हमें एक विषम बाहु त्रिभुज दिया गया होगा और हमें उसका परिमाप निकालना होगा, पेरीमीटर निकालना होगा, यहां लिख लीजिएगा परिमाप। ठीक है, परिमाप निकालना होगा, पेरीमीटर निकालना होगा, तो तीनों भुजाओं को जोड़ देते हैं। ए बी सी तीनों को जोड़ दिए, तो एक 5 सेंटीमीटर था, एक 4 सेंटीमीटर था, एक 7 सेंटीमीटर था, आ गया 16 सेंटीमीटर।
अब मैं आपसे कहता हूं कि इसका अर्ध परिमाप बताइए। क्या बताइए? अर्ध परिमाप, यानी इसका आधा परिमाप कितना होगा। और अर्ध परिमाप को जो है ना एस से सूचित करते हैं, सेमी पेरीमीटर से। अर्ध परिमाप को जो है एस से सूचित करते हैं, यानी एस से, सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी को जोड़ देंगे, अब बट्टे में 2 कर देंगे, ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2 हो जाएगा। तो आप बताइएगा ए प्लस बी प्लस सी कितना है? 16 है। तो 16 बट्टा कितना हो जाएगा? 2। और इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। अब आप लोग बताइए, क्या सभी बच्चों को इतनी बातें क्लियर है कि ये एक विषमबाहु त्रिभुज है जिसकी आपस में एक भी भुजा बराबर नहीं होती है? ऐसे त्रिभुज को विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं, इंग्लिश में स्केलन ट्रेंगल कहते हैं। इसका परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता है, यानी 3 भुजा दी गई थी ए बी और सी, तीनों को जोड़ दिए तो आ गया 16 सेंटीमीटर पेरीमीटर पी। अगर हमें इसका अर्ध परिमाप निकालना था, सेमी पेरीमीटर निकालना था, तो हमने क्या किया? ए प्लस बी प्लस सी को जोड़ के आधा से भाग दे दिया 2 से, तो ये कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर आ गया। तो अब आप कहेंगे कि आज का जो चैप्टर है हीरोन फार्मूला, इसकी क्या जरूरत पड़ी? तो हीरोन फार्मूला की जरूरत इसलिए पड़ी, तो पहली बात कि हीरोज फार्मूला होता क्या है? तो हीरोज फार्मूला पहले देख लीजिए, हीरोज फार्मूला होता क्या है? तो हीरोज फार्मूला एक्चुअली होता है विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या होता है? विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन आप इसे लिख सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी किसी भी त्रिभुज का आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जाता है किससे? हीरोज फार्मूला से। और हीरोज फार्मूला होता क्या है? तो अंडर रूट, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए अंडर रूट एस माइनस बी अंडर रूट एस माइनस सी। अब आप कहेंगे कि ये एस क्या है? तो यही एस जो होता है ना किसी त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। एस क्या है? तो किसी त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। और ए क्या है? तो किसी त्रिभुज का एक भुजा है। बी क्या है? किसी त्रिभुज का दूसरी भुजा है। सी क्या है? किसी त्रिभुज की तीसरी भुजा है। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि इस त्रिभुज का आपको क्या निकालना है, इस त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल निकालना है, जो त्रिभुज आपके सामने दिख रहा है, तो हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो इस फार्मूला से, अगर हमें हीरोन फार्मूला से निकालना होगा तो हम क्या लिखेंगे? अंडर रूट, एस का मान कितना है? एस का मान 8 है, तो यहां लिखेंगे 8। फिर एस का मान क्या है? 8 है, तो 8 लिखेंगे, माइनस किसको ए माने हैं? एक को ए माने, तो यहाँ पे 5 को ए लिख दीजिए। फिर हम क्या लिखेंगे? एस के जगह पे 8 लिखेंगे। बी कितना है? 4, तो 4 लिखेंगे। फिर यहाँ पे एस के जगह पे 8 है तो 8 लिखेंगे, माइनस सी कितना है? 7 है, तो 7 लिखेंगे। इसे सॉल्व करेंगे, अंडर रूट, तो 8 गुणे 8 में से 5 सॉरी 8 में से 5 गया, कितना बचा? 3। 8 में से 4 गया, कितना बचा? 4। और 8 में से 7 गया, कितना बचा? 1। अब इन सबको गुणा कीजिए, अब इन सबको गुणा कीजिए, ठीक है? अब इन सबको गुणा कीजिए। जांगरा नाम से जो भी बच्चा है, इनको क्लास से बाहर किया जाता है। ऐसे बच्चों को क्लास में रहने की एकदम अलाउ नहीं है। यहाँ पे पर्सनल नंबर भेजना बिना मतलब का गलत बात है। अगर आइंदा मैंने देखा तो बाहर कर दूंगा क्लास से, ठीक है? देखिए, तो अब इसे आपको गुणा करना है, गुणा करना है। तो हम करते हैं 4 तिहाई 12। अब 12 अठे कितना होता है? सभी बच्चे बताएंगे 12 अठे कितना होता है? 12 अठे कितना होता है? सभी बच्चे बताएंगे 12 अठे कितना होता है? बताइए। अंडर रूट 96 होता है। तो ये क्या हो गया? सेंटीमीटर स्क्वायर जो हो गया हमारा आंसर हो गया। ये क्या हो गया? सेंटीमीटर स्क्वायर जो हो गया हमारा आंसर हो गया। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि विषमबाहु त्रिभुज में परिमाप कैसे निकालते हैं, अर्ध परिमाप कैसे निकालते हैं। क्लियर है? एक चीज और बताइएगा, सभी बच्चे बताएंगे। यहां पे मैं कहता हूं कि एक त्रिभुज है, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, ये एक त्रिभुज है, ठीक है? और मैं कह रहा हूं कि इस त्रिभुज में आपको लंबाई जो है, इसकी ऊंचाई दे रखी है, पता है कितना? इसकी ऊंचाई दे रखी है आपको, जो है एच दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ठीक है? और इसका आधार दे रखा है आपको, इसका आधार दे रखा है, यानी कि आधार को मैं बी लिख सकता हूं, आधार दे रखा है आपको 6 सेंटीमीटर। तो आपको इसका क्षेत्रफल बताना है। सभी बच्चे बताएंगे, इसका क्षेत्रफल बताएंगे चैट सेक्शन में।
मैंने आपसे कहा कि ये एक त्रिभुज है जिसका हाइट जो है हमें 4 सेंटीमीटर, आधार यानी कि बेस जो है 6 सेंटीमीटर, ये क्या है हमारा आधार है, और ये क्या है हमारा ऊंचाई है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। यही तो हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, मेंसुरेशन की क्लास में। तो 1/2 को 1/2, आधार कितना है 6 को 6, ऊंचाई कितना है 4 है तो 4 है, तो 2 से काट देंगे 4 को 2 बार में, 6 दूनी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया, इसका आंसर आ गया। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है ना? अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं और आपको आंसर करना है। इसको मैं मिटा रहा हूं, इसको मैं मिटा रहा हूं और आपको आंसर करना है। मैं कह रहा हूं कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया गया है। कितना दे दिया गया है? क्षेत्रफल दिया गया है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कितना दिया गया है? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। सॉरी 24 नहीं, एक मिनट रुकिएगा, इसको 48 कीजिए। क्षेत्रफल दिया गया है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको बताना है, इसकी ऊंचाई दी गई है कितना, 4 सेंटीमीटर। आपको बताना है इसका आधार कितना होगा, इसका आधार कितना होगा, आधार कितना होगा, सभी बच्चे बताएंगे। क्षेत्रफल दे दिया गया है, ऊंचाई दे दी गई है, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसकी आधार कितना होगा, बताएंगे सभी बच्चे बताएंगे। तो हम क्या करेंगे, यही फॉर्मूला लगाएंगे फिर से। 1/2 की जगह पे 1/2, आधार निकालना है तो आधार को बी रहने दीजिए, ऊंचाई हमें पता है तो 4 लिख देंगे। ठीक है, तो 2 से ये कट जाएगा 2 बार में, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 48 और इधर बचा 2b। तो यहां से b बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 48/2 हो जाएगा, यानी कि 24 जो होगा इसकी ऊंचाई हो जाएगी, सॉरी आधार हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? 24 सेंटीमीटर इसका आधार हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? सर एक बार और बता दीजिए वाला। ठीक है, जिन्होंने पूछा माइक ऑन करेंगे, यस सर। माइक ऑन करेंगे। इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 48 दे रखा है। यस सर। अब बताइए 1/2 है तो फॉर्मूला में 1/2 रखेंगे, बी निकालना है हमें, आधार निकालना है तो बी को बी रखेंगे, ऊंचाई 4 दे रखा है यहाँ पे 4 रखेंगे ऊंचाई की जगह पे। ठीक है, यस सर। तो 2 से हम 4 को 2 बार में काट सकते हैं। यस सर। काट दिए। अब बताइए 48 को 48 यहाँ रहने देते हैं, अब 2 में 20 से गुना करेंगे तो 2b हो जाएगा, हो जाएगा। यस सर। तो यहां से b निकालेंगे तो कितना आएगा, 48/2 होगा, यस होगा। सर। तो 2 से 48 24 बार में कटेगा, यस सर आ गया सर। तो ये आधार कितना हो गया 24 सेंटीमीटर। 24। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। माइक सभी बच्चे ऑफ कर लेंगे, फिर से सभी बच्चे माइक ऑफ कर लेंगे। तो यहां तक अभी तक जितना मैंने बताया, अगर किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो बेझिझक पूछ लीजिए। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है कुछ भी तो पूछ लीजिए, नहीं डाउट है ना। अब हम चलते हैं पोल सेक्शन में क्वेश्चन करने। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं क्या, हीरोन का फॉर्मूला पढ़ना। मैंने आप लोगों को हीरोन फॉर्मूला में जितना चीजें जाननी चाहिए थी, जो चीजें आपको जाननी चाहिए थी सब बता दिया। क्या बता दिया कि हीरोन फॉर्मूला क्या होता है। हीरोन फॉर्मूला ये लिखा गया है, √s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस क्या है, तो किसी त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है। कैसे निकालते हैं, तो आपको ये सारी चीजें मैंने दिखा दिया। अब आपके सामने पहला क्वेश्चन आ रहा है हीरोज फॉर्मूला का। पोल सेक्शन में जाएंगे और सभी बच्चे आंसर करेंगे। देखिए क्या पूछा गया है, पहले ध्यान से क्वेश्चन देख लीजिएगा तभी कीजिएगा, ये नहीं कि गलत कर दीजिएगा। पूछा गया है अर्ध परिमाप, ठीक है, अर्ध परिमाप पूछा गया है, क्षेत्रफल नहीं पूछा गया है। नहीं तो कुछ बच्चे क्षेत्रफल पे अभी अभी पढ़े हैं फॉर्मूला, फॉर्मूला को भी टिक आउट कर देते हैं। ज्यादा समय नहीं दूंगा क्योंकि क्वेश्चन आसान है, सिर्फ 30 सेकेंड।
क्योंकि अभी अभी तो बताया हूं कि अर्ध परिमाप क्या होता है किसी त्रिभुज का, अगर भुजा एबीसी है तो अभी अभी बताया हूं, मात्र 20 सेकंड पहले बताया था। सर पोल सेक्शन किधर है? क्लास के बाद पूछिएगा, अभी मैं नहीं बता सकता। क्लास जब आज की एंड हो जाएगी तो आप पूछना। अगर अभी आपको आंसर करना है तो बस इंतजार करो, जैसे ही चैट सेक्शन ऑन होगा आप चैट में आंसर करना। क्लास के एंड में आप रुक के पूछ लेना कि पोल सेक्शन कैसे आता है, मैं बता दूंगा। ठीक है, अभी आप क्वेश्चन करो, अपनी कॉपी पे सॉल्व करो, जब चैट सेक्शन ऑन होगा तो आप आंसर करना। लेकिन क्लास के एंड में आप जरूर पूछना कि चैट सेक्शन कैसे आता है, पोल सेक्शन कैसे आता है। 10, 9, इतना इजी प्रश्न अगर आप लोग नहीं कर रहे हैं तो इसी से पता चलता है कि आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अभी अभी पढ़ाया और अभी अभी अगर आप लोग आंसर नहीं कर पा रहे हैं मतलब कि आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं मन से। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिएगा, आप लोग खुद ही आंसर कीजिएगा। कहा गया है एक त्रिभुज की भुजाएं ए, बी और सी है तो अर्ध परिमाप क्या होगा। यार एक त्रिभुज यहां पे मैं बना देता हूं, आप लोग खुद ही आंसर करेंगे। देखिएगा, यही कहते हैं ना, आप लोग लापरवाह हो गए हैं और कुछ नहीं। मैं कहता हूं कि ये एक त्रिभुज है एबीसी। क्या है? त्रिभुज है एबीसी। इसकी एक भुजा है सी, एक भुजा है ए और एक भुजा है बी। तो इसका अर्ध परिमाप क्या होगा? तो जो इसका परिमाप होगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका परिमाप क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी होगा। इसका परिमाप होगा ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे तो अर्ध परिमाप यानी सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। क्लियर है? क्लियर है? ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। क्लियर है सभी बच्चों को? अगर किसी बच्चे को डाउट है तो डी लिखेंगे। परिमाप क्या होता है? इसकी जो भी भुजाएं दी गई होती है उसे जोड़ देते हैं। तो इसकी भुजा एक ए थी, एक बी, एक सी, तीनों को जोड़ दिए तो पेरीमीटर हो गया। अब हमें क्या निकालना था? सेमी पेरीमीटर, तो 2 से भाग दे देंगे। सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप, यानी इसका परिमाप का आधा। अर्ध परिमाप का मतलब क्या होता है? परिमाप का आधा। किसी चीज को अगर आधा करना होता है तो 2 से भाग दे देते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से देखिएगा, पोल सेक्शन दूंगा तो आंसर कीजिएगा। पहले समझ लीजिए, पहले समझ लीजिए। एक त्रिभुज का हमें आधार दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है? आधार दे दिया गया है, यानी कि बेस दे दिया गया है। कितना? 10 सेंटीमीटर। बेस दे दिया गया है कितना? 10 सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल दे दिया गया है कितना? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमसे पूछा इसकी ऊंचाई क्या होगी। इस पे भी क्वेश्चंस मैंने अभी अभी कुछ देर पहले बताया था। तो पोल सेक्शन में जाइए और सभी बच्चे क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, फिर इसके बाद मैं समझाता हूं। पोल सेक्शन में जाएंगे सभी बच्चे और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। आप लोग क्षेत्रमिति के क्लास में भी पढ़े थे कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो क्षेत्रफल दे दिया गया है, आधार दे दिया गया है, तो ऊंचाई निकाल लेंगे। तीस सेकेंड, सॉरी 30 सेकेंड कह रहा हूं, 50 सेकेंड है समय। 1 मिनट पूरे, पूरे 1 मिनट है आपके पास। और ये सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में आने की सबसे ज्यादा संभावना है। तो ध्यान से करेंगे और अच्छे से करेंगे। जहां पे भी डाउट होगा जरूर पूछेंगे।
सिर्फ एक बच्चे ने गलत आंसर किया है। देखिए अजीत नाम से जो बच्चा है मैं उसको रिमूव कर रहा हूँ। माइक ऐसे अगर ऑन कीजिएगा तो मैं नहीं रहने दूंगा, ठीक है। माइक ऑन नहीं करना है, जब तक परमिशन ना मिले माइक ऑन नहीं करना है। बीस सेकेंड और। कितना सरल प्रश्न है फिर भी नहीं कर रहे हैं आप लोग। पोल में आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं? गलत आता है गलत कीजिए ना। सिर्फ 10 बच्चों ने आंसर किया। सोचिए 40 बच्चों में सिर्फ 10 बच्चों ने आंसर किया, 30 बच्चों ने आंसर नहीं किया। इससे क्या पता चलता है कि 30 बच्चे एकदम मतलब कुछ सीख ही नहीं सकते हैं। कभी भी आपका अच्छा मार्क्स नहीं आएगा एग्जाम में। जो बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं करते हैं ना, उनका अटेंडेंस भी नहीं लगेगा, कभी भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स भी नहीं आएंगे। पोल सेक्शन में आंसर करने से क्या होती है, आपकी प्रैक्टिस होती है, आदत बनती है, सही करने की कोशिश करते हैं, और जो कंपटीशन करता है ना वही आगे बढ़ता है। तो करना चाहिए आप लोग को कोशिश। टेन, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इतना इजी प्रश्न आप लोग नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करेंगे? आप लोगों को पता है ना कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे क्या होगा आप लोग बताइए। 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 30 रख दिए, ठीक है। यहाँ पे 1/2 है तो 1/2 रख दिए। आधार हमें दे रखा है 10, तो 10 रख दिए। ऊंचाई हमें निकालना है तो ऊंचाई की जगह पे h रख दिए। तो 2 से 10 कट जाएगा कितना बार में? 5 बार में। तो इधर बचा 30 और इधर हो गया 5h। और यहां से जब हम h का मान निकालेंगे तो आप ही लोग बताइए कितना आएगा। h इक्वल टू हो जाएगा आपका 30/5 यानी कि 6। तो कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर h बराबर आंसर हो गया। अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो y टाइप करेंगे, अगर डाउट है तो आप लोग क्या टाइप करेंगे? d टाइप करेंगे। जल्दी से करेंगे। चलिए सर डाउट है। बताइए क्या डाउट है। सर ये 30 को क्यों काटा हमने 5 से? मैंने 30 को 5 से क्यों काटा? यहाँ पे 30 बराबर 5h है, तो h का मान क्या होगा? 30/5 होगा कि नहीं होगा? ये सर तो 5 भी तो निकल सकता था, सब 30 काटेंगे तभी आएगा आंसर। अच्छा बिना कटाए कैसे आंसर लाइएगा आप बताइए। अगर 30/5 है तो इसका क्या मतलब है? 6 ही ना। जब इसको काटिएगा तो 6 ही आएगा ना। यानी 5 से आपको 30 को भाग देना है, तो यस सर। भाग दीजिएगा तो 6 ही आएगा ना। यस सर। और ये पहली बार ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं क्या? नो सर। फिर मेंसुरेशन में आपने ऐसे कितने क्वेश्चंस कर लिए?
आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं ना, आगे से करते जा रहे हैं, पीछे से भूलते जा रहे हैं। रिवीजन कीजिए, रिवीजन कीजिए, बहुत जरूरी है, रिवीजन कीजिए। ठीक, ये क्वेश्चन और करके क्या कीजिएगा मनीष जी, ये तो आपने क्षेत्रमिति में ऐसे कम से कम 50 सवाल किए हैं। क्षेत्रमिति में आपने होमवर्क और त्रिभुज के क्षेत्रफल में ऐसे कितने क्वेश्चंस किए हैं। ऐसे क्वेश्चंस करने का कोई मतलब नहीं है, ये तो आपको आ गया तो अच्छी बात है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों ने क्षेत्रमिति में पढ़ रखा है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें भुजाएं दी गई हैं। यानी एक त्रिभुज है, मैं त्रिभुज बना देता हूं, एक ये त्रिभुज है जिसमें इसकी भुजाएं दी गई हैं। अब भुजाएं क्या दी गई है, तो एक दिया गया है 40 सेंटीमीटर, किसी को भी आप मान सकते हैं, एक दिया गया है 24 सेंटीमीटर, और एक भुजा दी गई है 32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो मैंने पहले ही बताया था कि जब कभी हमें विषम बाहु त्रिभुज दिखेगा, क्या दिखेगा, विषम बाहु त्रिभुज दिखेगा। विषम बाहु का मतलब क्या है, जिसका एक भी भुजा आपस में बराबर नहीं होगा और जिसकी हमें आधार और ऊंचाई पता नहीं होगा। आधार और ऊंचाई हमें पता नहीं होगा तो हम उसका क्षेत्रफल किससे निकालते हैं, हीरोज फार्मूला से निकालते हैं। और हीरोज फार्मूला क्या कहता है, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो यहाँ पे एस क्या है, सेमी पेरीमीटर है, तो इस त्रिभुज का पहले हम क्या निकालेंगे, पी निकालेंगे। पी निकालेंगे यानी पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर का क्या होता है, तीनों को जोड़ देंगे, तो 40 प्लस 32 प्लस 24 जोड़िए तो कितना आता है, 40 में 32 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 72, और 24 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना 96। कितना हो जाएगा 96। तो अगर P निकल गया 96 तो सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा 96/2, यानी 2 से ये कटेगा तो हो जाएगा 48, यानी एस आ गया हमारा 48। अब हम किसी एक भुजा को ए मान लेते हैं, तो हमने 40 को ए मान लिया, 24 को बी मान लिया और 32 को जो है सी मान लिया। यानी एक भुजा जो है ए है, एक भुजा बी है, एक भुजा सी है। हीरोज फार्मूला में हमें एस पता चल गया। आप देखिए यहाँ पे फार्मूला में मान रख दीजिएगा, तो यहाँ पे मैं मान भरता हूं, ध्यान से देखिएगा। एस का मान कितना है 48, यहाँ 48 लिख दीजिएगा। एस की जगह फिर 48 रख दीजिएगा, माइनस ए कितना है 40 है तो 40 रख दीजिए। फिर से 48 को 48, एस की जगह पे 48, बी की जगह पे बी यानी कि 24। ठीक है, अंडर रूट फिर देखिए 48 माइनस सी कितना है 32, तो 32 लिख दीजिए। इसे सॉल्व कीजिए आप लोग, आंसर लाइए पोल सेक्शन में। समय देता हूं मैं पूरे आप लोगों को 3 मिनट का, पूरी 3 मिनट का समय है। आप लोगों को इसे सॉल्व करना है। ठीक है, आप लोगों को इसे सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना, घटा के गुणा ही तो करना है। बाकी इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे मैं अभी सिखाऊंगा, पहले आप लोग कोशिश कर लीजिए। तो हीरोज फार्मूला का यहां पे उपयोग कर रहे हैं, क्यों उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि विषम बाहु त्रिभुज है। अगर हमें आधार ऊंचाई दिया होता तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई कर देते, तो आधार ऊंचाई तो दिया नहीं है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम पहले परिमाप निकालेंगे पेरीमीटर, फिर सेमी पेरीमीटर निकालेंगे अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप आ गया तो अब हम हीरोज फार्मूला लगा देंगे। और जल्दी जल्दी में एक बच्चे ने गलत कर दिया, इसीलिए कहते हैं ना आराम से कीजिए, कोई जल्दी नहीं है, 3 मिनट बहुत होता है। तीन मिनट का समय बहुत होता है, आराम से कीजिए, कोई जल्दी नहीं है, मैं रुका हुआ हूं। एक बच्चे ने सही आंसर किया, बहुत अच्छा। कुछ लोग तो पूरी क्लास भी नहीं करते हैं, बीच क्लास में से लेफ्ट हो जाते हैं, उसके बाद कहेंगे हमें तो मार्क्स ही नहीं आते हैं, हमारे तो समझ में ही नहीं आता है। कैसे आएगा भाई, अगर आप पूरी क्लास नहीं करेंगे, आप डेली क्लास नहीं करोगे, होमवर्क नहीं करोगे, तो कैसे मार्क्स आएगा। ठीक है, तो मार्क्स लाने के लिए आपको अपनी टीचर की हर बात माननी चाहिए, डेली क्लास करनी चाहिए, पूरी क्लास करनी चाहिए।
समय से क्लास करनी चाहिए, ये सब अच्छी बात होती है, ठीक है। और डाउट होता है तो डाउट पूछना चाहिए, ये सब अच्छी बात होती है। देखिए मनीष ने बना लिया, मनीष का कॉपी देखते हैं। मनीष ने बना लिया, एकदम सही है, एकदम सही है मनीष, सही किए हैं, एकदम सही किए हैं, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा मनीष। और 2 मिनट का समय है। अगर आप लोग पढ़ने की कोशिश कीजिएगा ना, जो भी बच्चा माइक ऑन कर रहा है मैं आपको बाहर कर दूंगा, फिर आप क्लास नहीं कर पाइएगा। तीस सेकेंड और। बहुत अच्छा। स्वाति नाम से जो बच्चे हैं उन्होंने भी कर दिया, सही है। सिद्धाश्री नाम से जो बच्चे हैं उनका भी सही है, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। आप लोग की हैंड राइटिंग भी अच्छी है। जो भी बच्चा क्लास डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा उनको क्लास में नहीं रहने दिया जाएगा। माइक म्यूट कर लेंगे सभी बच्चे। चलिए 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए समझते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। एक त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना था, जिसकी भुजाएं एक दी गई है 40 सेंटीमीटर, एक 24 सेंटीमीटर, एक 32 सेंटीमीटर। हम किसी को भी ए बी सी मान सकते हैं, तो मैंने 40 को ए माना, 24 को बी माना, 32 को सी माना। तो हमें जो है, हमें भुजा मिल गया, तो तीनों भुजा को जोड़ देंगे तो पेरीमीटर मिल गया। अब हमें चाहिए था एस यानी कि सेमी पेरीमीटर, तो हमने इसको पेरीमीटर को 2 से भाग दे दिया, तो 48 सेंटीमीटर क्या हो गया, हमें सेमी पेरीमीटर एस मिल गया। अब हम हीरोन फार्मूला लगा दिए, तो हीरोन फार्मूला लगाएं तो एस के जगह पे 48 और ए की जगह पे जो 40 है, बी के जगह पे जो है 24 है, सी की जगह पे 32 है और एस की जगह पे 48 है। अब देखिए अंडर रूट 48 को 48 लिखे रहने दीजिए, गुणे 40 में से 48 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा 8, गुणे 48 में से 24 जाएगा कितना बचेगा 24, ठीक है। 48 में से 32 जाएगा कितना बचेगा, 48 में से 32 जाएगा कितना बचेगा 6 बचेगा। अब देखिए एक बच्चे, सभी बच्चे बताएंगे कि क्या मैं 48 को 24 गुने 2 लिख सकता हूं, सभी बच्चे बताएंगे क्या मैं 48 को 24 गुने 2 लिख सकता हूं। चैट सेक्शन में बताएंगे, लिख सकता हूं 48 को 24 गुने 2 लिख सकता हूं, ठीक है। अब देखिए यहां पे फिर क्या है 8 है, क्या है 8 है, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं 2 गुने 4 लिख सकता हूं, 2 गुने जो है 4 लिख सकता हूं। बाकी चीजें मैं मिटा दे रहा हूं, इधर वाला चीजें मैं नीचे लिखता हूं, ठीक है। तो मैंने 8 को क्या लिख दिया 2 गुने 4 लिख दिया, 8 को मैंने 2 गुने 4 लिख दिया, 48 को 24 गुने 2 लिख दिया। अब देखिए 24 को 24 ही रहने देते हैं, ठीक है, और 6 को मैं लिख देता हूं 3 गुने 2, ठीक है, 3 गुने 2। बातें समझ में आ रही है, इसको मैं
थोड़ा सा यहाँ पे कंजक्टेड हो गया है ना, देखिए कंजक्टेड जगह हो गया है। थोड़ा पतला पेन से लिखता हूं कि आप लोगों को दिखे भी, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, 48 को मैं क्या लिख रहा हूं, 24 गुने 2 लिख देता हूं, तो 24 दूनी 48 हो गया। 8 को मैं क्या लिख रहा हूं, 8 को मैं लिख रहा हूं 2 गुने 4, तो ये 8 हो गया। 24 को मैं क्या लिखता हूं, 24 ही लिखता हूं, और 6 सर को मैं 6 की 6। जगह, सर 6 की जगह 16 आएगा। सर अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी, हाँ 16 आएगा, सॉरी सॉरी। तो 16 को मैं क्या लिख सकता हूं, सभी बच्चे बताएंगे। 16 को मैं क्या लिख सकता हूं, 8 गुने 2 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना, सभी बच्चे बताएंगे। 8 सॉरी 16 को तो 4 गुने 4 लिख सकते हैं ना, 16 को 4 गुने 4 लिख सकते हैं, क्लियर है। 16 को हमने 4 गुने 4 लिख दिया, 24 को 24, 8 को 2 गुने 4 और 24 को 24। अब देखिए पेयर बनाइए, तो 24 एक यहां है एक यहां है, तो एक बाहर आ गया 24, एक 2 यहां है और एक 2 यहां है, तो एक 2 बाहर आ गया, एक 4 यहां है और एक 4 सॉरी क्या हुआ, 24 दूनी 48, 8 को 2 गुने 4, ये क्या हुआ, एक मिनट रुकिए, तो हम लोगों ने गुणा सही किया है ना जी, एक मिनट रुकिएगा आप लोग, ठीक है, एक मिनट रुक जाइएगा, फिर से करते हैं। एस कितना आएगा, जोड़ने दीजिए 40, अब 32 कितना होता है जी, 40 अब 32 होता है 72। अब 72 में 24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 96, 72 में 24 जोड़ेंगे तो 96 होगा, एक बार कंफर्म कीजिए तो जल्दी से, 96 होगा ना, ठीक है। 96 इस आ जाएगा 48, यहां तक ठीक है। 48 गुने 48 में से 40 जाएगा तो 8, 48 में से 24 जाएगा तो 24, 48 में से 32 जाएगा तो 16, यहां तक ठीक है। आगे चलते हैं। 48 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 48 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। 48 को आप लोग लिख सकते हैं 24 गुने 2, ठीक है, 24 गुने 2। 8 को जो आप लोग क्या लिख सकते हैं, 4 गुने 2, ठीक है। अब 24 को 24 ही रहने दीजिए, ठीक है। अब गुने 16 को हम 16 ही रहने देते हैं, ठीक है। तो हमने 48 को लिख दिया 24 गुने 2, 8 को लिख दिया हमने 4 गुने 2, और 24 को 24 और 16 को 16 रहने दिया। तो एक 24 को पहले बाहर निकालते हैं, ठीक है, और एक 2 को हम बाहर निकालते हैं। तो देखिए एक 24 बाहर आ गया और एक 2 बाहर आ गया, ठीक है। तो अंदर में क्या बचा, अंदर में 24 बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया, तो अंदर में बचा एक 4 और एक बचा 16, ठीक है। अंदर में यही दोनों बचा ना, अंदर में यही दोनों बचा। तो 24 दूनी हो गया, बाहर में 48, अंदर में क्या बचा, 4 को हम लोग 2 गुने 2 लिख देंगे और 16 को क्या लिख देंगे, 4 गुने 4 लिख देंगे। तो इसमें से फिर पेयर हो गया, तो 48 गुने 2 में से 2, एक बाहर आ जाएगा 2, और 4 में से एक 4 बाहर आ जाएगा। इसको अब आप लोग गुणा कीजिए, तो 48 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 96, 96 को 4 से गुणा करेंगे तो आएगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी। क्लियर है, एक छोटी सी गलती से आप लोग का आंसर गलत हो जाता है, समझ में आया, कितनी सावधानी बरतनी चाहिए, देख रहे हैं आप लोग। हाँ, तो इसीलिए कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इसीलिए सावधानी से करना चाहिए। चलिए, तो ये सभी बच्चों को क्लियर है, आगे चले। किसी बच्चे को डाउट होगा तो डी टाइप करेंगे, अगर किसी भी बच्चे को डाउट होगा तो डी टाइप करेंगे, किसी बच्चे को डाउट होगा तो डी टाइप करेंगे। बबीता नाम से जो बच्चे हैं माइक ऑन कीजिए, बबीता नाम से जिन्होंने डी टाइप किया माइक ऑन कीजिए, बबीता नाम से जो भी बच्चे हैं माइक ऑन कीजिए। सर ये ऊपर वाला नहीं आ रहा है, कौन सा बताइए, ये 48 वाला। ये 48 कहां से आया है, हाँ सर ये पूरा नहीं यहाँ पूरा से। नहीं, आपको एस निकालने आता है, नो सर। एस क्या है पता है, सर मैंने अभी लेट से हुई थी इसलिए मुझे। हाँ, तो क्लास के लास्ट में आप इस क्वेश्चन को पूछना, मैं बता दूंगा। ओके सर। और किसी बच्चे को डाउट है, और किसी बच्चे को डाउट है, इनके अलावा किसी बच्चे को डाउट नहीं, ठीक है। डाउट नहीं है दीपेंद्र, आपको डाउट नहीं है, आप सिर्फ क्लास को परेशान कर रहे हैं, ठीक है, आप पूरे क्लास में थे नहीं, क्लास के एंड में अब आप रुकिएगा और पूछिएगा, ठीक है।
आप लोग क्लास में सिर्फ बदमाशी कर रहे हैं कुछ बच्चे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को जो है पोल सेक्शन में जाके करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को जो है पोल सेक्शन में जाके करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को है पोल सेक्शन में जाके करना है। आपको यहाँ पे परिमाप दे दिया गया है, 2 भुजा दे दी गई है, तो तीसरी भुजा निकाल लेना है। उसके बाद एस निकाल लेना है, और एस निकालने के बाद जो है आपको फॉर्मूला तो लगाने आता ही है। ठीक है, थोड़ा सा मैं हेल्प कर देता हूं, आपको बता देता हूं। आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया गया है, ठीक है, और ट्रायंगल का कितना मान दिया गया है, एक को ए मान लेते हैं, एक को बी मान लेते हैं, एक को सी मान लेते हैं। तो समद्विबाहु यानी 2 भुजा बराबर है, और बराबर भुजाओं का मान है 12 सेंटीमीटर, यानी ये भुजा अगर 12 है तो ये भी भुजा 12 सेंटीमीटर, और ये भी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका परिमाप दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, परिमाप दे रखा है 30 सेंटीमीटर। तो अगर परिमाप 30 है, 2 भुजा हमें पता है, तो तीसरी भुजा कितनी होगी, तीसरी भुजा निकाल लीजिए। परिमाप अगर 30 है, 2 भुजा 12 12 24 है, तो तीसरी भुजा कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। तो अब हमें तीनों भुजा भी पता है, तो किसी एक को ए मान लीजिए। तो हमने 6 को ए मान लिया, 12 को बी मान लिया, और 12 को एक को सी मान लिया। ठीक है, तो अब हमें जो है क्या निकालना है, पहले पी निकाल लेते हैं, फिर एस निकाल लेते हैं, हीरोन का फॉर्मूला लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। हीरोन का फॉर्मूला भी मैं लिख देता हूं। ठीक है, हीरोन का फॉर्मूला भी लिख दिया। तो पहले पी निकालिए पेरीमीटर, फिर एस निकालिए, पेरीमीटर तो दे रखा है यार, इधर 30 पेरीमीटर दे रखा है 30, तो एस कितना हो जाएगा 15, एस हो जाएगा 15। अब इसे सॉल्व कीजिए, एकदम इजी प्रश्न है। ठीक है, तीसरा भुजा निकल गया, एस हमें दिख रहा है, पी हमें दिख रहा है, फॉर्मूला हमारे सामने है, क्षेत्रफल निकाल देना है वैल्यू पुट करके। जिस भी बच्चे को पीछे वाले क्वेश्चंस में डाउट है, क्वेश्चन नंबर 3 में, वो सभी बच्चे रुकेंगे, क्लास के एंड में पूछेंगे, मैं बताऊंगा। ठीक है, जिस भी बच्चे को क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट है, वो क्लास के एंड में रुकेंगे, क्योंकि अभी क्लास का टाइम है, तो पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर क्लास के एंड में जितना डाउट होगा पूछ लीजिएगा। सही है आपका, सिद्धार्थ नाम से जो बच्चे हैं एकदम सही है, सिद्धाश्री नाम से जो भी बच्चे हैं एकदम सही है। दीपेंद्र, क्लास को डिस्टर्ब करना बंद कीजिए, आप बार बार हैंड रेज कर रहे हैं, ये गलत बात है। अगर कुछ पूछना है तो पूछ लीजिएगा, माइक ऑन करके पूछिए, क्या पूछना है। ट्वेंटी सेकेंड। अशोक नाम से जो बच्चे हैं एकदम सही है, सही है, सही है। अशोक नाम से जो बच्चे बनाए हैं, मनीष का भी बन गया, मनीष आपका भी सही है, सही है मनीष, एकदम सही है। अजीत नाम से जो बच्चे उन्होंने भी बना लिया, आपका भी सही है। अजीत नाम से जो बच्चे हैं एकदम सही है। चलिए 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं, ध्यान से क्वेश्चन को समझते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया, तो समद्विबाहु का मतलब होता है जिसकी 2 भुजा बराबर होती है, और उसका परिमाप दे रखा है 30 सेंटीमीटर। तो अगर परिमाप 30 सेंटीमीटर है,
तो इसका सेमी पेरीमीटर यानी कि अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। और हमने एक त्रिभुज भी बना दिया जिसकी एक भुजा दे रखी है, बराबर भुजा दे रखी है कितनी 12, यानी कि ये 12 है तो ये भी 12 हो गया। तो एक को मैंने बी मान लिया, एक को मैंने सी मान लिया। एक भुजा, जब दो भुजा हमें पता है तो तीसरी भुजा हमने निकाल लिया। तीसरी भुजा कैसे निकाला, तो परिमाप में से हमने दो भुजाओं का योग निकाल दिया। तो 34 में से 24 करेंगे तो कितना आएगा, तीसरी भुजा आ गया 6 सेंटीमीटर। तो तीसरी भुजा आ गई 6 सेंटीमीटर। तो अब मैंने इसको मान लिया ए। अब मैंने हीरोन फार्मूला लगा दिया क्योंकि क्षेत्रफल निकालना था। तो एस हमारे पास पता है 15 इंटू 15 माइनस ए कितना है 6 इंटू 15 माइनस बी कितना है 12 इंटू 15 माइनस सी कितना है 12। ठीक है, अब देखिए अंडर रूट में आ गया यहां 15 का 15 गुणे 15 में से 6 गया कितना बचेगा 9, 15 में से 12 गया कितना बचेगा 3। अब 15 में से 12 गया कितना बचेगा 3। अब सभी बच्चे ध्यान देंगे, यहां तक तो आप सभी बच्चों को क्लियर, एक बार वाइट टाइप करके बताइए। यहां तक क्या सभी बच्चों को क्लियर, एक बार वाइट टाइप करके बताइए। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है ना। हाँ, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, 15 को 15 ही रहने देते हैं, 15 को 15 ही रहने देते हैं। 9 को मैंने लिख दिया कितना 3 गुने 3। ठीक है, 3 गुने 3 लिख दिया। फिर से गुना मैंने लिखा 3 गुने 3। बात समझ में आया। 9 को मैंने क्या लिख दिया 3 गुने 3। एक पहले से 2 को 3 था। अब देखिए एक 3 के लिए एक 3 बाहर आएगा, इन दोनों में से एक बाहर आएगा। तो 3 गुने 3 बाहर आ गया, अंदर में क्या बचा अंडर रूट 15। तो 3 गुने 3 कितना हो गया 9 अंडर रूट 15। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 9 अंडर रूट 15। सभी बच्चे बताएंगे, अगर समझ में आ गया तो वाई टाइप करेंगे, अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो डी टाइप करेंगे। क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे, अगर डाउट है तो डी टाइप करेंगे। सर ये 15 कहाँ से आया है? ये 15 में लिखा तो है, ये 15 आपके सामने लिखा तो है, यही तो है 15। हमने यहाँ पे 2 3 था तो एक 3 बाहर आ गया, इसमें से 2 3 था तो एक 3 बाहर आ गया, ये बाहर आके गुणा हो गया तो 9 हो गया, बचा अंदर में क्या अंडर रूट 15। तो अंडर रूट 15 है। और किसी बच्चे को डाउट है? और किसी बच्चे को डाउट है? नहीं डाउट है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है बहुत ही लाजवाब सवाल है। ध्यान से क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। पहले मैं बता देता हूं, एक कंसेप्ट समझिएगा। यहां से मैं आपसे कहता हूं कि ये एक त्रिभुज है। क्या है? एक त्रिभुज है। ठीक है, इसकी एक भुजा दी गई है 20, एक मिनट रुकिएगा, एक भुजा दी गई है कितना 20, एक भुजा दी गई है 40 और एक भुजा दी गई है 60। ठीक है, तो अगर मुझे कहा जाएगा कि इस भुजा का अनुपात क्या है, रेशियो क्या है, तो मैं ऐसे लिखूंगा 20 रेशियो 40 रेशियो 60। यानी एक भुजा 20 है, एक भुजा 40 है, एक भुजा 60 है। लेकिन मैं इसे काट भी सकता हूं। कितना से काट दूंगा 20 से काट दूंगा। कैसे? तो 20 से कम 20, 20 दूनी 40, 20 तीन 60। यानी कि अब आपको इसको ये भी लिख सकते हैं कि इस भुजा का जो रेशियो है 1:3 है। यानी एक भुजा एक है, दूसरी भुजा उसकी दुगुनी है और तीसरी भुजा तिगुनी है। बात समझ में आया? क्या बात समझ में आया? तो ये जो लिखा जाता है ना, इसे अनुपात कहते हैं, रेशियो कहते हैं। सर इसे 10 से काट सकते हैं? किसी से भी काटिए, बात एक ही है। आपका अंततः आएगा 1:2:3। आप 10 से काटिए, 20 से काटने पे एक ही बार में 1 2 3 आ गया। अगर 10 से काटिए तो एक बार 2 आएगा, एक बार 4 आएगा, एक बार 6 आएगा, तो फिर 2 से काटना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? मैं आपको 10 से भी काट के दिखाता हूं। देखिए 10 से भी काट के दिखाता हूं। तो मैंने एक बार 10 दूनी 20 कर दिया, 10 चौका 40 कर दिया, 10 छक्के 60 कर दिया। अब फिर आपको 2 से काटना पड़ेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, अंततः आया 1:3 ही। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, तो देखिए तो ये जो लिखा जाता है ना, ये रेशियो है। अगर हमें कह दूं, मैं अब इसे मिटा देता हूं, मैं आपसे मिटा देता हूं और कहता हूं कि इस त्रिभुज का, ठीक है, मैं इसे मिटा दिया,
ठीक है, इसे मिटा दिया और मैं आपसे कहता हूं मैं इसकी भुजा मिटा देता हूं। क्या मिटा देता हूं? भुजा मिटा देता हूं। ठीक है, और मैं आपसे कहता हूं कि इसकी परिमाप दे रखी है आपको 120। ठीक है, 120 और भुजा का रेशियो दे रखा है आपको 1:3। तो भुजा क्या होगी? तो भुजा क्या होगी इस त्रिभुज की? आपको परिमाप दे रखा है 120 और भुजा का रेशियो दे रखा है 1:3। तो इसका भुजा कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करते हैं, भुजा को मान लेते हैं, एक को मान लेते हैं 1x, दूसरे को मान लेते हैं 2x और तीसरे को मान लेते हैं 3x। और इसका परिमाप क्या हो जाएगा? तीनों को जोड़ेंगे तो परिमाप दे रखा है 120। अब देखिए 1x 2x 3x कितना होगा? 6x होगा, बराबर 120 होगा। ठीक है, अब यहां से अगर x का मान निकालिएगा तो बताइए x का मान कितना आएगा? 120/6 आएगा, आएगा ना। आज 6 से इसको काटिएगा तो ये 20 आएगा, यानी x का मान कितना आ गया? x का मान आ गया हमारा 20। x का मान कितना आ गया? 20। अब हमने जिसे 1x माना था उसमें 1 से 20 में गुणा कर दी तो एक भुजा कितनी हो गई? 20 सेंटीमीटर हो गई। दूसरे को 2x माना था तो 2 में अब x का मान रख दीजिए 20, तो इसको अगर हम करेंगे तो ये कितना हो गया? 40 सेंटीमीटर हो गया। तीसरे को भी क्या कीजिए? 3 गुने 20 कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा? 60 सेंटीमीटर। बताइए वही वाला भुजा निकल के आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना। यानी कि अगर हमें रेशियो दिया होता है, अब भुजा निकालना होता है, तो हम उस रेशियो को क्या कर देते हैं? एक्स लगा के जोड़ देते हैं और एक्स का मान निकाल के उसमें गुणा करके रख देते हैं। इतनी बातें सभी को समझ में आ गया कि अगर हमें किसी त्रिभुज की भुजा का रेशियो दिया होता है तो अगर रेशियो का भुजा निकालना होगा तो हम उसमें एक्स लगा के जोड़ के परिमाप के बराबर कर देंगे, वहां से एक्स का मान निकालेंगे, उसके बाद हमें भुजा मिल जाएगा। तो ठीक यही काम यहाँ पे आपको करने की आवश्यकता पड़ेगी। हमें क्या दे रखा है? रेशियो दे रखा है। एक त्रिभुजाकार भूखंड है। भूखंड कैसा है? एक भूमि का टुकड़ा है। वो कैसा है? त्रिभुज के आकार का है। और इस त्रिभुज के आकार का भुजा नहीं बताया है बल्कि रेशियो बताया है कि 12:7:25 है। तो हम इसका परिमाप दे रखा है 540। तो हम क्या करेंगे? 12x + 17x + 25x बराबर क्या कर देंगे? 540 कर देंगे। तो यहां से हम x का मान निकालेंगे। तो अगर आप इन सबको जोड़ेंगे ना तो ये होगा 54x बराबर आ जाएगा 540। ठीक है, और यहां से अगर x का मान निकालेंगे ना तो ये हो जाएगा आपको 540/54, यानी कट के कितना हो जाएगा? 10। तो x का मान आ गया 10। तो एक बात बताइएगा, अगर x का मान मैं यहाँ पे 10 रखूंगा, x का मान अगर यहाँ पे मैं 10 रखता हूं तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 120। अगर x का मान यहाँ पे 10 रखता हूं तो कितना हो जाएगा? 170। और यहाँ पे x का मान अगर मैं 10 रखता हूं तो ये हो जाएगा 250। यानी इस त्रिभुज की एक भुजा हो गई 120 और एक भुजा हो गई 170 और एक भुजा हो गई 250। ये हो गई त्रिभुज ए, बी और सी। बात समझ में आया? अब आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो हमें भुजा प्राप्त हो गया। आज जब भुजा प्राप्त हो गया तो पेरीमीटर तो पहले से पता है, पी कितना दे रखा है? 540। तो हम इसका एस निकाल देंगे। एस कैसे निकालेंगे? सेमी पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? 540 को 2 से डिवाइड कर देंगे यानी अर्ध परिमाप। तो ये कितना आएगा? 270 आएगा। ठीक है, एस कितना आ गया? 270। अब हम लोग यहाँ पे क्या लगा देंगे? हीरोन फार्मूला। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे एक भुजा को मान लेते हैं ए, एक भुजा को मान लेते हैं बी और एक भुजा को मान लेते हैं सी। ठीक है, एक भुजा को क्या मान लिए? ए, एगो को बी, एगो को सी, एगो को ए, एबीसी मान लिए। हीरोन फार्मूला लिखिए और आंसर चैट सेक्शन में बताना है। एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। सभी बच्चे इसका आंसर निकाल के चैट सेक्शन में जवाब करेंगे। सॉरी, पोल सेक्शन में। चैट सेक्शन बंद है, पोल सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्षेत्रफल निकालना है। आधा काम मैंने कर दिया है, आपको बस थोड़ा सा ही काम करना है। इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के बताना है पोल सेक्शन। ठीक है, किसी भी बच्चे को आज के इन 5 सवाल में अगर डाउट है, मनीष आपका सही है, मैंने देख लिया, आप बहुत स्पीड से क्वेश्चन बना रहे हैं और एकदम सही बनाए हैं, देख लिया मैंने, एकदम सही बनाए। ठीक है, आज के किसी भी सवाल में डाउट होगा तो वो क्लास के एंड में रुकेंगे जरूर। पहले इसको पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। अभी होमवर्क का लिंक भी जाएगा आप लोग को चैट सेक्शन में।
तो पहले कंप्लीट होने दीजिए क्लास। अधिकतर बच्चों ने गलत आंसर किया है, इसी को कहते हैं ना गुणा करने नहीं आ रहा। बताइए, गुणा ही तो करना है, कुछ भी नहीं करना है, गुणा करना है। ठीक है, सिर्फ गुणा करना है, कुछ नहीं करना है। दो मिनट का और समय है। लास्ट में होमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लोग होमवर्क जरूर लेंगे। सर हमारा आंसर गलत आ रहा है। इंतजार कीजिए, अभी समझाऊंगा तो मिलान कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर कहिएगा। गलत किए हैं, ठीक है। इंतजार कीजिए, यहां तक जितना तक बोर्ड में बना है वहां तक क्लियर है ना आपको? यस सर। ठीक है, इसके आगे मैं अभी समझाता हूं तो पूछ लीजिएगा। कोशिश कीजिए, गलत होना कोई बुरी बात नहीं है। कोशिश जो करते हैं ना, जीत उसकी ही होती है, गलत होने से कोई दिक्कत नहीं। हम कोशिश तो करेंगे ना, कोशिश कीजिए। और 30 सेकेंड। ट्वेंटी सेकेंड। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। पहली बात कि बोर्ड पे जितनी चीजें लिखी गई है, यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो डी लिखेंगे। अभी तक जितना समझाया हूं, यहां तक अगर किसी बच्चे को डाउट है तो डी लिखेंगे। अगर यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो डी लिखेंगे। अगर यहां तक क्लियर है तो वाई टाइप कर दे। इसके बाद आगे बताता हूं। यहां तक अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। यहां तक अगर क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कीजिए सभी लोग। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है ना? तो आगे कुछ करना ही नहीं है। देखिए, अंडर रूट है तो अंडर रूट लगा दीजिए। एस का मान कितना आया है? एस का मान हमारा कहां गया? 270 आया, तो यहां पे 270 लिख दीजिए। फिर 270 में से क्या करना है? ए को माइनस करना है। ए हमने किसको माना है? ए माना है 170 को, तो यहां 170 कर दीजिए। फिर इंटू, फिर 270 माइनस बी हमने किसको माना है? बी माना है 120 को, तो 120 माइनस कर दीजिए। फिर यहाँ पे क्या कीजिएगा? 270 माइनस सी किसे माना है? 250 को, तो यहाँ पे 250 कर दे। अब इसे सॉल्व करते हैं, देखिएगा ध्यान से सॉल्व करते हैं। ठीक है, सभी लोग ध्यान से देखिएगा, मैं इसे ऊपर लेके जा रहा हूं। देखिएगा, 270 को 270 ही लिख सकते हैं, लिख दिए। ठीक है, 270 को 270 लिख दिए, गुणा एक 270 में से अगर 170 जाएगा तो यहां बचेगा 100, गुणा 270 में से अगर 120 जाएगा तो क्या बचेगा?
150 बचेगा, 150 बचेगा, गुना 270 में से अगर 250 जाएगा तो क्या बचेगा, 20 बचेगा, बचेगा ना। अब देखिए हम लोग इसे बनाते हैं कैसे, ध्यान से देखिएगा। 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 27 गुने 10 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 27 गुने 10 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। 27 को 27 गुने 10 लिख सकते हैं, अरे 270 को 27 गुने 10। अब देखिए 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 गुने 10 लिख सकते हैं, 100 को 10 गुने 10 लिख सकते हैं, 100 को 10 गुने 10 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम 150 को क्या लिख सकते हैं, 10 गुने 15 लिख सकते हैं, बताएंगे। 150 को 10 गुने 15 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। आप 20 को जो है हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 गुने 2 लिख सकते हैं। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है क्या, यहां तक किसी बच्चे को डाउट है क्या, नहीं डाउट है ना। आगे चलते हैं, देखिए यहां पे 10, यहां पे 10, तो एक 10 बाहर, यहां पे 10 और यहां पे 10, तो एक 10 बाहर, तो कितना 10 बाहर आ गया, एक 10 और एक 10, दो 10 बाहर आ गया, तो 10 गुने 10 यहां पे बाहर आ गया। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, 27 को जो है 9 गुने 3 लिख सकता हूं, 27 को जो है 9 गुने 3 लिख सकता हूं, 27 को जो है 9 गुने 3 लिख सकता हूं। और ये तो दोनों चारों 10 का काम हो चुका है। अब क्या बचा है, 15 बचा है, तो इसे 3 गुने 5 लिख सकता हूं। इस 15 को जो है मैं 3 गुने जो है 5 लिख दिया, ठीक है। और इस 10 को जो है मैंने 2 गुने 5 लिख दिया, 2 गुने 5 रख दिया। इस 10 को क्या लिख दिया, 2 गुने 5 रख दिया, और फिर 2 को ऊपर था तो 2 रख दिया। अब पेयर बनाइए, यहां पे 3, यहां पे 3, यहां पे 5, यहां पे 5, और यहां पे 2, यहां पे 2। अब देखिए तो 10 गुने 10 हो जाएगा 100 गुने, अब यहां से 3 एक बाहर आएगा, फिर यहां से एक 5 बाहर आएगा, और यहां से एक 2 बाहर आएगा। अंदर में क्या बचा, अंदर में क्या बचा, अंदर में बचा 9, तो 9 का बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, 3। तो 100 में 3 से गुणा कीजिए 300, 5 में 2 से गुणा कीजिए 10, और 9 को अंडर रूट बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, 3। अब देखिए 300 में 10 से गुणा करेंगे तो 3000 गुने 3, और 3000 को 3 से गुणा करेंगे तो 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। अगर किसी बच्चे को दिक्कत है तो बताइए, कहीं पे भी किसी भी बच्चे को दिक्कत है तो बताइए, कहीं पे अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो बताइए, कहीं पे भी किसी भी बच्चे को अगर डाउट है तो बताइए। अगर डाउट नहीं है तो चैट सेक्शन में मैंने आज का होमवर्क दे दिया है, आपको उसको करना है, ठीक है। चैट सेक्शन में मैंने आज का होमवर्क दे दिया है, आप लोग इसे जो है नोट कर लेंगे। चैट सेक्शन में मैंने होमवर्क दे दिया है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 9000, ठीक है। चैट सेक्शन में मैंने जो है होमवर्क का लिंक दिया है, आप लोग इसे करेंगे। और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया आपका हीरोन फॉर्मूला वाला, तो 3 चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब अगले सप्ताह में आप लोगों का क्लास होगा, कब आप लोगों को पता है, ठीक है। ठीक है, सभी लोग जो हैं ध्यान देंगे, ठीक है। सभी को व्हाट्सएप पे भी लिंक भेज दिया जाएगा, इसके लिए परेशान नहीं होना है, ठीक है। व्हाट्सएप पे आपको लिंक भेज दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन जो लोग यहां से लिंक अगर सेव कर सकते हैं कर लीजिएगा। आज की क्लास में अगर डाउट है कुछ भी, किसी भी प्रश्न में, तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि किसी क्वेश्चन में किसी को डाउट था तो मैंने कहा था क्लास के एंड में पूछना। तो जिनको भी आज की 5 क्वेश्चन में से डाउट है वो रुकेंगे, बाकी लोग लेफ्ट हो जाएं, और जिनको डाउट है वो बताएंगे। अब जिनको डाउट है वो बताएंगे।